बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है मश्क 3.2 सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में हमें गिवन है एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोगों से उनके पसंदीदा खानों के बारे में पूछा गया। सर्वे के नताइज की ने दर्ज झैल अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर किए। ठीक है, तो हमें ये दर्ज झैल अदाद-ओ-शुमार मिले हैं। सबसे पहले 40 लोगों ने कहा कि वो निहारी को पसंद करते हैं, 50 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी पसंद है, 50 लोगों ने कहा कि उन्हें कौरमा पसंद है, 20 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और बिरयानी पसंद है। यहाँ पर देखिए और वाला लफ्ज़ आया है, यानी ये चीज़ मुश्तरक है, उनको निहारी भी पसंद है और बिरयानी भी। तो यहाँ पर हम तकातो लगाएंगे इनके दरमियान। 35 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी और कौरमा पसंद है, यहाँ पर बिरयानी और कौरमा आया है। 27 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी और कौरमा पसंद है। 12 लोगों ने कहा कि उन्हें तीनों खाने निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है, यानी कि इनमें जो है 12 लोगों में तीनों चीज़ें कॉमन हैं। हमारे पास ऑप्शन ए में हमें गिवन है कम अज कम कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है, ये हमें मालूम करके देनी है सबसे पहले। दूसरा, कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद नहीं आया, यानी कि 130 हमने तो सर्वे में 130 बंदे थे। अब कितने बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें इन तीनों में, यानी कि बिरयानी, निहारी और कौरमा में कोई एक को भी सिलेक्ट नहीं किया। कितने लोग दर्जबाला खानों में सिर्फ एक को पसंद करते हैं, कितने लोग थे जिन्होंने सिर्फ निहारी को, बिरयानी को या कौरमा को सिर्फ पसंद किया, और उनका जो है हमें आखिर में वेनस काल भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज किया, निहारी के लिए हम सेट एन लेते हैं, बिरयानी के लिए बी और कौरमा के लिए के। तो एन बी के लोगों के सेट हैं, यानी कि इनमें जो है वो लोग हैं जो खाने में एन में निहारी वाले हैं, बी में बिरयानी और के में कौरमा को पसंद करते हैं। एन ऑफ निहारी हमारे पास 40 हैं, एन ऑफ बिरयानी, इनकी बिरयानी जो पसंद करते हैं वो हमारे पास 65 हैं, और कौरमा वाले हमारे पास 50 हैं। निहारी और बिरयानी वाले हमारे पास 20 लोग हैं, बिरयानी और कौरमा वाले हमारे पास 35 लोग हैं, निहारी और कौरमा वाले हमारे पास 27 लोग हमें गिवन थे। लास्ट में हमें गिवन था निहारी और बिरयानी और कौरमा, जो इन तीनों जो चीज़ों को पसंद करते थे वो हमारे पास 12 लोग थे। अब हमें ऑप्शन ए में क्या मालूम करना है, कम से कम कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है, यानी कि कम से कम कितने लोग थे जिनको इन तीनों में कोई एक या दो या तीनों ही पसंद थे। तो यहाँ पर क्या है, हम यूनियन लगाते हैं, निहारी, बिरयानी या कौरमा। तो निहारी या बिरयानी या कौरमा इनको पसंद आया, तो निहारी या वाला लफ्ज़ है तो यूनियन हम लगाएंगे, यूनियन कौरमा, यूनियन बिरयानी। इसकी हमें क्या करनी है, एन निकाल के देनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, जब तीन सेट उनमें यूनियन हो तो सबसे पहले पहला सेट का कर्नलिटी जमा एन एफ बी जमा एन एफ के, फिर हम माइनस कर लेते हैं एन का तो बी, एन का तो के और बी का तो के, ये हम माइनस कर लेते हैं। लास्ट में इन तीनों का तो लेके उनको जमा कर लेते हैं। तो ये हमें गिवन थे, हमने इसकी जगह 40 पुट किया, यहाँ पर 65 और इस जगह 50 पुट किया। ये जो हमारे पास nth का तो b है इसकी जगह हमें 20 है वो हमने पुट की, nth का तो k इसकी जगह 27 पुट किया, और bth का तो k इसकी जगह हमने 35 पुट की। जो तीनों का तो है, यानी कि जिनको बिरयानी, कौरमा और हमारे पास निहारी पसंद है वो हमारे पास 12 लोग थे। तो इसको आप कैलकुलेटर में करें, यहाँ पर हमारे पास 85 इसका जो है आंसर आएगी, यानी कि 85 हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने इन तीनों खानों में या एक को सिलेक्ट किया या दो को या तीनों को। ठीक है, यानी कि उन्होंने सेलेक्ट इन तीनों में से किसी न किसी को किया है, तो वो हमारे पास 85 थे। ऑप्शन बी हमारे पास है, तो ये हमारे पास 85 लोग आ गए, इनके 85 लोगों को खाने में निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। अब इस तरीके से लिखेंगे। बी में हमें क्या गिवन है, कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद नहीं आया। ठीक है, टोटल कितने थे हमारे पास, 130 थे, और 85 हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ इन तीनों खानों में से कोई ना कोई को सिलेक्ट किया। तो बाकी कितने बच गए वो हम निकालेंगे, किस तरीके से, मैथमेटिकल तरीका है। टोटल लोगों की सेट, जब टोटल लोग हम ले लेते हैं, जितना हमारे पास हमने जो है उनसे राय ली है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, तो एन ऑफ यू, यानी कि यू में कितने लोग थे, 130 लोगों की हमने राय ली थी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि उनमें कितने लोगों ने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, जो जिन्होंने कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया वो हमने यहाँ से इस सेट से जाहिर किए। अब जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया उसकी कंप्लीमेंट होगा, इनकी उसका उलट। जैसे कि हम कहते हैं एक चीज़ हमारे पास बी में है, ठीक है, तो इसकी कंप्लीमेंट में वो चीज़ नहीं होगी ना, तो बी का कंप्लीमेंट हम कैसे निकाल लेते हैं, यू माइनस बी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, एन यूनियन बी यूनियन के, इसकी कंप्लीमेंट। तो एन में यहाँ पर भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के।
ठीक है, ये हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास यू में कितने लोग थे, टोटल कितने लोग की हमने राय ली थी, वो हमारे पास 130 थे, और 85 हमने अभी निकाले हैं कि 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया, यानी कि इस यूनियन के आंसर आया है, तो वो हमने 85 यहाँ पर पुट किया है। तो 130 में 85 हमारे पास 45 आ गया, यानी कि 45 हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने इन तीनों खानों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, कोई भी उनको पसंद नहीं आया। सी में हमें क्या फाइंड करनी है, कितने लोगों को दर्जा वाला खानों में से सिर्फ एक को पसंद करते हैं, ठीक है, यानी कि इन तीनों खानों में वो सिर्फ एक खाने को पसंद करते हैं, या निहारी को या बिरयानी को या कौरमा को, यानी कि सिर्फ उन्होंने एक ही खाना सेलेक्ट किया। तो फर्स्ट हम निहारी के लिए निकाल लेंगे, हमने लिखा निहारी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी लिखते हैं सिर्फ निहारी के लिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जो निहारी वाला सेट है n ऑफ n, ठीक है, उसमें से आप माइनस करें, इसकी इंटरसेक्शन लें, जमा इसका इंटरसेक्शन, माइनस जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो कर लें, यानी कि निहारी के साथ जो इंटरसेक्शन में गिवन होंगे। सबसे पहले निहारी बिरयानी ये जमा निहारी कौरमा ये हमें गिवन था, इनको हमने जमा किया, माइनस आप कैसे करेंगे, निहारी बिरयानी कौरमा इस तीनों को वाला, इस यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है लाजमी, ठीक है। अब ये हम इसकी कीमत डालेंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर हमारे पास 27 गिवन था, और ये तीनों वाला 12 गिवन था, तो ये टोटल कितने बन गए 35, यहाँ पर 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ निहारी को खाने के लिए पसंद किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर 5 है। अब इस बारे में लिखो स्टूडेंट, आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आप इस माइनस को अंदर दर्ब दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी n ऑफ n, यानी कि निहारी। अब क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ पर दर्ब आएगी तो माइनस आएगी, निहारी इंटरसेक्शन यानी कि तकातो बिरयानी, ठीक है। यहाँ पर ये जमा को भी माइनस बनाएगी तो माइनस n ऑफ निहारी तकातो कौरमा, ठीक है। ये माइनस जमा बनेगी यहाँ पर, तो ये हमारे पास जमा में आएगी, ठीक है, यानी कि निहारी बिरयानी और कौरमा इसका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास जमा में आएगी। तो इसको आप इजीली यहाँ पर याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप निहारी वाला ले लेंगे, जो दो वाले होंगे निहारी बिरयानी निहारी कौरमा, ठीक है, ये वाले हमें गिवन होंगे, दो वाले जो तकातो होंगे वो माइनस करनी है, जब तीन वाला तकातो हमें गिवन होगा वो आपने लास्ट में जमा करनी है। तो ये फार्मूले को आप इस तरह से इजीली याद कर सकते हैं। बाकी आपने जो है वैल्यू इसी तरीके से डालनी है। तो ये हमने सबसे पहले जो है निहारी के लिए फाइंड किया है। बी में हम क्या कर लेते हैं, दोबारा सिर्फ बिरयानी के लिए इसी तरीके से फाइंड करेंगे, सिर्फ बिरयानी। अब वो भी इस तरीके से एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन निहारी। अब ये लास्ट जो तीनों वाला है वो जमा करें, या आप यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये जमा बनेगी, ये भी जमा बनेगी, ये माइनस में आएगी। तो वो हमने यहाँ पर पुट किए 35 20 माइनस 12, यानी कि 50 माइनस 43 तो 22 हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने खाने में सिर्फ बिरयानी जो है वो सिलेक्ट की थी, सिर्फ कौरमा के लिए। अब कौरमा के लिए आप इसी तरीके से फार्मूला बनाएंगे, एन ऑफ के माइनस करेंगे एन ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन के जमा एन ऑफ निहारी इंटरसेक्शन जो है कातो कौरमा माइनस, अब ये तीनों वाला माइनस करें, ये इस तरीके से ब्रैकेट को बंद करें। यहाँ पर आप इस तरीके की कीमत डालें, बिरयानी इंटरसेक्शन के हमारे पास 35 थे और निहारी इंटरसेक्शन के इसकी जवाब हमारे पास 27 थी, ये तीनों वाला हमारे पास 12 थे, तो 50 माइनस 50 आ गया, यानी कि इसका जवाब जो है 0 आ गया। यानी कि ऐसा कोई भी लोग नहीं थे, यानी कि 0 नंबर ऑफ पीपल थे जिन्होंने कौरमा को पसंद किया, यानी कि कौरमा को सिर्फ कौरमा को, यानी कि ऑनली उन्होंने कहा कि हमें कौरमा पसंद है, ऐसे कोई लोग नहीं थे। हाँ, कौरमा के साथ बिरयानी वाले थे, उन्होंने को कौरमा भी पसंद था और बिरयानी भी, लेकिन जिनको सिर्फ कौरमा पसंद था वो हमारे पास कोई लोग नहीं था। तो सबसे पहले इसका हमने अब क्या करना है, ऑप्शन डी है, इसमें हमें गिवन है कि इसका आप वेन स्केल बनाएं, ठीक है। स्टूडेंट वेन स्केल बनाने के लिए आपको जो है वो जो डेटा गिवन होगा वो अपने सामने लाजमी रखनी है, ठीक है। ये हमें डेटा गिवन था, देखें निहारी का 40 थे, इस तरीके से बिरयानी वाले हमारे पास 65 थे, कौरमा वाले 50, ये हमें गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन में जब हमने फर्स्ट में लिखा था, यहाँ पर आप देखें ये डेटा था, ठीक है, ये डेटा हमने बनाया था। तो ये अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि मैं आपको यहाँ पर से इजीली दिखा सकूँ, ठीक है। इस तरीके से बिरयानी इंटरसेक्शन के हमारे पास 35 हैं, निहारी इंटरसेक्शन के 27। सबसे पहले आप जरूर ये देखेंगे कि तीनों सेटों में कॉमन है कुछ या नहीं है, या अगर है तो कितना है। तो यहाँ पर देखें निहारी बिरयानी और कौरमा, इन तीनों में जो कॉमन है वो हमारे पास 12 हैं। अब ये आप देखें जो तीनों सेट है हमारे पास, ये हमने इस कलर से निहारी को शो किया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास बिरयानी है, ये कौरमा है, मैंने इसकी रंगे इसलिए चेंज की ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। तो इन चीज़ों में तीनों में हमारे पास कॉमन जो है वो हमारे पास 12 है, तो कॉमन वाला एरिया इन तीनों का ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप 12 लिखेंगे। इसके बाद आप देखें ये 12 तो आ गए। इसके बाद हमें जो है देखना है कि निहारी और बिरयानी के टोटल कितने हैं, ठीक है। निहारी और बिरयानी का ये वाला एरिया कॉमन है और ये वाला एरिया, तो निहारी और बिरयानी का टोटल एरिया टोटल कितने हैं हमारे पास, निहारी
और बिरयानी। अब यहाँ पर देखें टोटल 20 हैं, 20 में से 12 तो यहाँ पर आ गए, कितने बच गए 8, तो 8 आप इस एरिया में लिखेंगे। तो निहारी और बिरयानी ये बैलेंस हो गए। अब आप बिरयानी और कोरमा को देखें, 12 तो यहाँ पर आ गए, ये तीनों में कॉमन था ना, तो 12 यहाँ पर आ गए, बाकी कितने बच गए, टोटल हैं कितने, ठीक है, निहारी और बिरयानी और कोरमा का हमें देखना है। ये हमारे पास बिरयानी और कोरमा के हमारे पास टोटल 35 हैं, 12 यहाँ पर आ गए, तो कितने बच गए 23, तो हम यहाँ पर 23 लिख दिए। अब आप यहाँ पर देखें बिरयानी निहारी और कोरमा, निहारी इंटरसेक्शन कोरमा यानी कि एन इंटरसेक्शन के, वो हमारे पास 27 आंसर है। 12 यहाँ पर आ गए, तो कितना बच गए, 27 में से 15 बच गए, तो 15 आप यहाँ पर लिख दें। अब ये इंटरसेक्शन वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है, तीनों इंटरसेक्शन वाले भी हो गए, 2 इंटरसेक्शन वाले ये हमने कर लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एन इनकी निहारी में कुल कितने हैं, कुल 40 हैं। 40 में आप देखें 12 यहाँ पर आ गए, 8 ये 20, 15 ये 35, तो कितने बच गए, 5 बच गए, तो 5 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी तरीके से आप बी को देखेंगे, बी को में हमारे पास कितने हैं बिरयानी वाले 65 हैं, तो 65 में से आप देखें 12 ये हैं, 8 ये 20 और 30 ये 43, कितने रह गए हैं हमारे पास 22 रह गए हैं, तो 22 आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से आप कोरमा को देखें, कोरमा में हमारे पास कितने हैं टोटल 50 हैं, 12 ये हैं, ठीक है, ये हमारे पास 23 हैं और 15 ये, तो ये टोटल मिलकर 50 बन गए। इसका मतलब यहाँ पर इसके पूरे हो गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं रह गया, आप 0 लिख दें या ना लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वेन डायग्राम है। अब इसी तरीके से डेटा को सामने रखकर, ठीक है, 3 सेट बनाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है, फिर 2 वाले कॉमन लिखेंगे, फिर लास्ट में जो बच जाएंगे वो आप उसी सेट में लिख देंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो का हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।